भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। व्हाइट हाउस की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि इस डील पर जल्द ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने इस पर बड़ा बयान दिया है। अगर भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, वो अपने सिर्फ 10 से 15% हथियार ही यूएस से खरीदता है और आज भी भारत अपने सबसे ज्यादा हथियार रशिया से खरीदता है। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत अपनी डिफेंस नीड्स का 40-50% तक हथियार खुद अपने देश में बनाता है, बाकी 50% इंपोर्ट करता है। अब इस 50% में भारत सबसे ज्यादा हथियार रशिया से खरीदता है। भारत अपने टोटल डिफेंस इंपोर्ट का अकेले 50% रशिया से खरीदता है। भारत रशिया से मिग और सुकोई जैसे विमान खरीदता है, T-90 टैंक्स खरीदता है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी रशिया से खरीदा हुआ है। अब ये सारी बातें यूएस को हजम नहीं होती। यूएस को असली तकलीफ तब हुई जब भारत ने उसके F-35 एयरक्राफ्ट को इग्नोर करके फ्रांस से रफाल खरीद लिए। आज हालत यह है कि फ्रांस रशिया के बाद भारत का सबसे बड़ा आर्म्स सेलर है। अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलिया खरीद रहा है और न सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। 6 बिलियन की उन्होंने इमरजेंसी बाइंग भी ऑन कर दिया है, ड्रोन्स, हर किस्म के हथियारों की। अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इस बात के तकरीबन मैं समझता हूं कि 90% से ज्यादा, बल्कि 95% शायद ये इसके इम्कानात हैं और बिल्कुल इमिनेंट लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट, एक और जंग होने जा रही है। लेकिन बंकर बस्टर जो बम जो है वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्ट करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। अगर वो इस तरह के घनौने इरादे रखता है तो हमारी क्या तैयारी है, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? 52 सैटेलाइट्स भी कह दिए कि जी अगले साल के अप्रैल तक 52 हमारे ये वॉर सैटेलाइट्स भी ऑन हो जाएंगे। कि अब चूंकि उन्हें भी इस बात का इदराक, इफ यू नो व्हाट आई मीन, उन्हें भी इस बात का इदराक हो चुका है कि जंग होने वाली है। ये जंग बंद हुई थी, खत्म नहीं हुई। और ये भी हम सुन रहे हैं कि जो इजराइल और इंडिया, इनकी बहुत सी फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हो रही है। अगले चंद महीनों में या बहुत जल्द एक और जंग होगी, यानी भारत एक और हमला पाकिस्तान पर कर सकता है। दूसरी तरफ क्यों एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है कि पाकिस्तान भारत के दरमियान में एक और बड़ी जंग होने वाली है और शायद वो खुदा न खास्ता इसी साल हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द हिंदुस्तान न्यूज। दोस्तों, पाकिस्तान को एक झटका लगा है। भारत और अमेरिका के बीच एक डील होने वाली है। वो डील की वजह से पहली पाकिस्तान हैरान हो चुका है। जी हां, पाकिस्तान की बौखलाहट जायज हो चुकी है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच क्लस्टर बम को लेकर डील होने वाली है। और आपको बता दूं कि 2025 के एंड होते होते भारत 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट करने वाला है डिफेंस इक्विपमेंट, और उसमें सबसे बड़ा जो नाम है क्लस्टर बम का, जो कि ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने क्लस्टर बम गिराए थे, उसी बम के लिए चर्चाएं तेज हो गई हैं। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तेल के खेल के कारण हैलिबर्टन, लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन जैसी बड़ी कंपनियों को अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। अब दूसरा एग्जांपल देखो, इसे समझना हम भारतीयों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अमेरिका लगातार भारत से नाराज क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि वो किसी बात पर चिढ़ा हुआ है। उस चिढ़ के पीछे भी असली कारण हथियार और पैसा ही है। इसे आप ऐसे समझिए कि अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका एक मिलिट्री सुपर पावर है। अमेरिका का डिफेंस बजट $1 ट्रिलियन के बराबर है। मतलब बाकी सारी दुनिया जितना मिलाकर अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करती है, उसका 1/3 से ज्यादा अकेले यूएस कर देता है। अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर भी है। दुनिया में जितने भी हथियार बेचे जाते हैं 40% अकेले यूएस बेचता है। यहीं पर सबसे बड़ा पेच है। यूएस की प्रॉब्लम यह है कि सारी दुनिया मुझसे हथियार खरीदती है। यहां तक कि नाटो के देश भी अपने 67% हथियार यूएस से खरीदते हैं। इजराइल, जिसकी खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी इतनी सॉलिड है, वो भी अपने 30% हथियार यूएस से खरीदता है। मगर भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, वो अपने सिर्फ 10 से 15% हथियार ही यूएस से खरीदता है और आज भी भारत अपने सबसे ज्यादा हथियार रशिया से खरीदता है। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत अपनी डिफेंस नीड्स का 40-50% तक हथियार खुद अपने देश में बनाता है, बाकी 50% इंपोर्ट करता है। अब इस 50% में भारत सबसे ज्यादा हथियार रशिया से खरीदता है। भारत अपने टोटल डिफेंस इंपोर्ट का अकेले 50% रशिया से खरीदता है। भारत रशिया से मिग और सुकोई जैसे विमान खरीदता है, T-90 टैंक्स खरीदता है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी रशिया से खरीदा हुआ है। अब ये सारी बातें यूएस को हजम नहीं होती। यूएस को असली तकलीफ तब हुई जब भारत ने उसके F-35 एयरक्राफ्ट को इग्नोर करके फ्रांस से रफाल खरीद लिए। आज हालत यह है कि फ्रांस रशिया के बाद भारत का सबसे बड़ा आर्म्स सेलर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की रिपोर्ट कहती है कि
भारत ने 2019 से 2023 के बीच 40 से 50 बिलियन डॉलर्स के हथियार खरीदे हैं और इस सारी बाइंग में हमने यूएस से सिर्फ 4 से 5 बिलियन डॉलर्स की परचेसिंग की है। अब इस बात से अमेरिका को बहुत बड़ी तकलीफ है। अमेरिका की तकलीफ के दो रीजन है। पहला यही कि भाई हम पूरी दुनिया में हथियार बेचने वाले सबसे बड़े देश हैं, हम अमेरिका हैं, और भारत पूरी दुनिया में हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है। इतना ही नहीं, भारत अमेरिका को तो इग्नोर कर ही रहा है। अमेरिका को इग्नोर करके भारत उस देश से हथियार खरीद रहा है जो यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन है, यानी रशिया। अब ये बात अमेरिका कैसे हजम कर सकता है? अमेरिका के पेट में इस बात का भी दर्द हो रहा है कि यूएस के लाख प्रेशर डालने के बावजूद भारत यूएस से उसके F-35 स्टेल्थ विमान नहीं खरीद रहा है। अब अमेरिका इससे भी चिढ़ा हुआ है। अमेरिका इस बात से भी चिढ़ा हुआ है कि भारत यूएस के F-35 को इग्नोर करके रशिया से उसका 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 खरीदने वाला है। और खरीदे भी क्यों ना? एक तो अमेरिका का F-35 रशियन Su-57 से 3 गुना महंगा है, ऊपर से F-35 स्टेल्थ फाइटर होने के बावजूद रडार की पकड़ में भी आ जाता है। ऐसा ही एक F-35 कई दिनों से खराब होकर भारत के केरल में पड़ा हुआ है। अब अमेरिका इस बात से चिढ़ा हुआ है कि भारत अमेरिका को इग्नोर करके अगर रशिया से हथियार खरीदता है तो इससे एक तो यह प्रूव होता है कि रशियन आर्म्स ज्यादा भरोसेमंद है, और दूसरा भारत जैसा इतना बड़ा बायर जब रशिया से आर्म्स खरीदता है तो रशियन इकोनॉमी में अरबों डॉलर जाते हैं। यह बात भी अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। आप ये देखें कि ये कहा जाता है अब इंडिया की तरफ से कि जो द न्यू इज नॉर्मल, कि जो अब नई जो उनकी पॉलिसी है वही नॉर्मल है, जिसमें कुछ भी अगर कश्मीर के अंदर हुआ तो पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। और साथ ही ये भी कि बार बार ये बात कई हलकों की तरफ से, कभी पाकिस्तान की तरफ से, कभी इंडिया की तरफ से, एक तो स्टेटमेंट्स भी पॉलिटिशियंस की आती रहती हैं इसलिए भी, और वैसे भी कहा जाता है कि अगले चंद महीनों में या बहुत जल्द एक और जंग होगी, यानी भारत एक और हमला पाकिस्तान पर कर सकता है। इसके बारे में भी आपकी क्या सोच है? ओवर टू यू सर। देखें, एक लिमिटेड जंग हुई जो एक बहुत ही दर्दनाक वाकया था जो यहाँ पर हुआ पहलगाम में, जिसमें टूरिस्ट पे अटैक हुआ। इसके बावजूद ये ज़रूर सच है कि जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, मेरी नज़र में वो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ही था और पाकिस्तान प्लान्ड ही था, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जमातें यहाँ पर काम कर रही हैं, जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये एक काफ़ी मतलब थॉटफुल रिसर्च और प्रेस और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के ज़रिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये साबित हो गया है कि ये सारी जमातें जो हैं ये पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से लिंक्ड हैं, उनके पैट्रोनेज के अंडर काम कर रही हैं। एक और वजह ये भी है कि कश्मीरियों ने आज तक कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं किया। ये एक तो कश्मीरियों के मतलब जीन्स में नहीं है, कश्मीरी लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। दूसरी इसकी एक प्रैक्टिकल वजह यह है कि कश्मीरियों की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो टूरिज्म से बहुत ज़्यादा जुड़ी है, तो किसी भी कश्मीरी के लिए टूरिस्ट पे अटैक करना तो कोई सेंस की बात नहीं बनती है। फिर ये भी कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि इंडिया की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थी। फॉल्स फ्लैग की बात की। हाँ, अब उसमें देखें, एक बात यह है कि अगर आप हिंदुस्तान की जो डिस्पेंसेशन है, अगर आप उनको ले लें पिछले 5-6 साल से, जब से 2019 आर्टिकल एब्रोगेशन हुआ है 370 का, तो हिंदुस्तान ने 2 चीज़ों पे बहुत जोर दिया है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया भी हैरान है। तकरीबन 1 लाख करोड़ का भारत क्लस्टर बम खरीदने जा रहा है और भी इक्विपमेंट है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि F-35 जो अमेरिका ने F-35 करने की, भारत को बेचने की इच्छा जताई थी, लेकिन भारत ने इसे साफ मना कर दिया, क्योंकि भारत F-35 भारत के केरल के एयरपोर्ट पे एक पड़ा हुआ है और इसी का अभी तक कोई भी डिफेंस अभी तक ठीक नहीं कर पाई। कोई भी टेक्नीशियन जो कि इंग्लैंड से आए हुए थे उन्होंने ठीक नहीं कर पाए। आपको बता दूं कि इंग्लैंड का डिफेंस सिस्टम है, एक फाइटर जेट है जो कि अमेरिका का है और अमेरिका ने इंग्लैंड को बेचा है और भारत के अंदर मौजूद है। किसी कारणों से वो टेक्निकल फॉल्ट हो गया और उसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर दिया और तकरीबन पिछले 15 दिन से लगे हुए हैं इंजीनियर, लेकिन टेक्नीशियन ठीक नहीं हो पा रहा है। और इसी के खबर ये आई है कि F-35 को अब एक हरकुलस विमान लेके जाएगा वापस और वहां पे ठीक की जाएगी। इसी को देखते हुए भारत ने अपना फैसला कैंसिल कर दिया। और आपको बता दूं कि भारत ने फैसला इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि बहुत ही महंगा है और हमें जो हमारा फ्रांस से डील है वो बहुत सस्ते में डील हो जाती है।